केरल की राजनीति में भूचाल आ गया है। स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजे चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। वहीं राज्यभर में यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन किया है और सबसे बड़ा सरप्राइज कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने बीजेपी पर खुलकर बधाई दी है उन्हें। क्या ये कांग्रेस के लिए झटका है? थरूर का ये बयान क्यों सुर्खियों बटोर रहा है? पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 2 चरणों में हुए थे। पहला चरण 9 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम समेत दक्षिणी जिलों में और दूसरा चरण 11 दिसंबर को उत्तरी जिलों में। कुल 23,536 वार्डों में वोटिंग हुई। मतगणना 13 दिसंबर को हुई और नतीजे आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। राज्यभर के रुझानों और अंतिम नतीजों में कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। यूडीएफ ने ग्राम पंचायतों में 504, ब्लॉक पंचायतों में बहुमत और कई नगर निगमों नगर पालिकाओं में जीत हासिल की। 2020 के मुकाबले ये बेहतर परफॉर्मेंस है। सत्ता विरोधी लहर और कड़ी मेहनत का नतीजा साफ दिख रहा है। ये 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले यूडीएफ के लिए बड़ा बूस्ट है। वहीं सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ को झटका लगा। कई पारंपरिक गढ़ों में हार मिली। हालांकि कुछ जगहों पर उन्होंने पकड़ बनाई रखी, लेकिन कुल मिलाकर एलडीएफ पीछे रह गई। अब आते हैं सबसे बड़े सरप्राइज पर। तिरुवनंतपुरम नगर निगम, यहाँ बीजेपी नीत यानी एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 101 वार्डों वाले कॉम्प्रिहेंशन में एनडीए ने 50 वार्ड जीते। सिर्फ एक कम बहुमत से एलडीएफ को 29 और यूडीएफ को सिर्फ 19 सीटें मिली। 45 साल के एलडीएफ के कुशासन के बाद राजधानी में कमल खिल गया। ये जीत बीजेपी के लिए वाटरशेड मूवमेंट है, जैसे कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। मोदी ने ट्वीट कर केरल की जनता का शुक्रिया अदा किया और कहा कि लोग यूडीएफ एलडीएफ दोनों से तंग आ चुके हैं और एनडीए को अच्छे गवर्नेंस का विकल्प मान रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों की मेहनत का फल मिला है। तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ बीजेपी की इस जीत ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। थरूर ने खुद प्रचार किया था एलडीएफ के कुशासन से बदलाव के लिए, लेकिन वोटरों ने दूसरी पार्टी को चुना। और अब सबसे चर्चित बयान शशि थरूर का। थरूर ने एक्स ट्विटर पर लंबा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने सबसे पहले यूडीएफ की जीत को शानदार बताया। कहा, केरल के स्थानीय स्वशासन चुनावों में आज शानदार नतीजे आए हैं। जनादेश स्पष्ट है और राज्य की लोकतांत्रिक भावनाएं चमक रही है। यूडीएफ को विभिन्न लोकल बॉडीज में प्रभावशाली जीत के लिए बड़ी बधाई। ये बड़ा समर्थन है और विधानसभा चुनावों से पहले शक्तिशाली संकेत। कड़ी मेहनत, मजबूत संकेत और सत्ता विरोधी लहर ने 2020 से कई बेहतर नतीजे दिए। फिर थरूर ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के प्रदर्शन पर कहा, मैं तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करता हूँ और शहर कॉरपोरेशन में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर विनम्र बधाई देता हूँ। ये शानदार परफॉर्मेंस है जो राजधानी के राजनीतिक परिदर्शकों को बड़ा बदलाव दिखाती है। मैंने एलडीएफ के 45 साल के कुशासन से बदलाव के लिए प्रचार किया था, लेकिन मतदाताओं ने आखिरकार दूसरी पार्टी को इनाम दिया जो भी सुशासन का बदलाव चाहती थी। थरूर ने आगे लिखा, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोगों के फैसलों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो पूरे राज्य में यूडीएफ के लिए हो या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के लिए। हम केरल की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे, लोगों की जरूरतों की वकालत करेंगे और सुशासन के सिद्धांतों को कायम रखेंगे। आगे बढ़ते रहो केरल। थरूर का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे स्पोर्ट्समैनशिप बता रहे हैं तो कुछ लोग कांग्रेस में इसे असंतोष के संकेत मान रहे हैं। थरूर अक्सर अपने बयानों से चर्चित में रहते हैं। क्या ये कांग्रेस हाईकमान के लिए सरदर्द बनेगा? बीजेपी ने पलगल्ला नगर पालिका तीसरी बार रिटेन की और त्रिपुरानीथरा में भी जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी ने पहली बार केरल में 3 सीटें जीती, वो भी 3 महिला कैंडिडेट से। कुल वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड रहा। केरल निकाय चुनाव ने साफ संदेश दिया है, बदलाव की लहर चल रही है। यूडीएफ मजबूत होकर उभरा। बीजेपी ने साउथ में पैर जमाए और एलडीएफ को सोचने पर मजबूर कर दिया। 2026 असेंबली चुनाव अब और रोचक होंगे। आपको क्या लगता है, थरूर का बीजेपी बधाई देना सही है या नहीं? कमेंट में बताइए।